आप सभी के जीवन में हमारे प्रभु यीशु मसीह की आशीष बहुतायत में हो। आप उसके चरण में रहे और सदैव उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अपना जीवन बिताए। ये दुआ मेरी मुक्तिदाता यीशु से। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि इस तरीके का प्रेम आप मुझे दे रहे हो, इन वीडियोस को दे रहे हो। बहुतायत में आप लोगों ने इन वीडियो को देखा है, शेयर किया है और सब्सक्राइब किया है, तो थैंक यू सो मच। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि इसी तरीके से आपके दिल में वो ईश वचन के लिए भूख जगाए, ताकि आप इसे और दिल से बहुतायत में देख सके और दूसरों को भी शेयर कर सके। फिर कहती हूँ, इन वीडियो को जरूर एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम ईश वचन में इन वीडियो के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहें। मैं आप सबों का फिर से एक बार शुक्रिया करती हूँ कि आप सबों ने ईश वचन को अपने जीवन में महत्व दिया है, उसके समय दिया है। क्योंकि आज का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारा जो जीवन है, वो आज कहीं ना कहीं एक लाइफ स्टाइल जो है उसमें बंद के रह गए। हमारे पास अलग से बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हम क्या ऐसा बताएं जिससे हम अपने आप को अलग से एक क्रिश्चियन बोल सकते हैं? ऐसा कुछ भी अलग लाइफ स्टाइल हमारा नहीं है बताने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जब तक का ईश्वर को जानेंगे नहीं, उसके साथ समय बिताएंगे नहीं, तो हम अपने जीवन में एक नया बदलाव कैसे लाएंगे। अगर आप पौलुस के बारे में मैं बताऊंगी आपको कि पौलुस एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। वो एक बहुत बड़े पोस्ट पे थे और उन्हें संहिता का पूरा नॉलेज था। वो संहिता में उन्होंने सब कुछ पढ़ा था कि यीशु का इस तरीके से जन्म होने वाला है, इस तरीके से उनका वो आएंगे, वो सब कुछ पता था। लेकिन उनके ज्ञान के दिमाग पे इतना बड़ा पत्थर डाल के रखा था कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि सब कुछ हो गया है या हो चुका है। तो प्रभु को क्या करना पड़ा? उसे अपने दर्शन देने पड़े। एक, क्योंकि वो जानते थे कि इस संहिता का पूरा ज्ञान है और ये संहिता के प्रति पूरा क्या है, ईमानदार है, हॉनेस्ट है, इसमें बेईमानी एक रुपए की भी नहीं है। इसीलिए यीशु ने उसे अपना क्या दिया? अपने दर्शन दिए। एक आप पौलुस के पत्र पढ़ोगे ना, वो हमेशा कहता है कि मेरे को किसी और ने प्रचार नहीं किया, मेरे को स्वयं यीशु ने प्रचार किया, मुझे स्वयं यीशु ने सुसमाचार बताया। वो हमेशा अपने पत्रों में कहते हैं ये बात। तो क्या था? पहले ज्ञान तो उसमें ऑलरेडी था। किस चीज की कमी थी? जो ज्ञान उनके अंदर था, उस ज्ञान के ऊपर विश्वास उनसे नहीं हो रहा था और उसी विश्वास के लिए उन्हें यीशु के क्या करने पड़े? दर्शन उनको मिले। तो आज हमारा और जब देखिए वो विश्वास उनमें आ गया, वो ज्ञान और प्लस विश्वास जब हो गया, तो पौलुस का आप देखिए जीवन, मैं पूरे, वैसे तो हमारे सभी प्रेरित बेस्ट से बेस्ट है, लेकिन मुझे पौलुस प्रेरित बहुत बहुत पसंद है। इतने पसंद है कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उनको किसी को खुश करने के लिए प्रचार नहीं करते, वो यीशु को खुश करने के लिए। वो एक ऐसे एकमात्र प्रेरित है जिन्होंने हमेशा दूसरे प्रेरितों को जब उन्होंने गलत किया तो उनके मुंह पे उन्होंने जाके बोला कि आप क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो। आप कलीसिया के चक्कर में परमेश्वर को, ईश्वर को गलत तरीके से प्रचार कर रहे हो। ये जो गढ़ उनमें था ना, ये गढ़ बाकी प्रेरितों में नहीं मिला, लेकिन उनमें मिला। तो कंसेप्ट क्या है? जब ज्ञान का विश्वास से मिलाप हो गया तो पौलुस का सब कुछ जीवन बदल गया। जो पौलुस पहले सतावट का काम करता था, अब पौलुस संत बन गया। तो आपके और मेरे पास विश्वास तो, ज्ञान तो बहुत आ गया। हम बाइबल पढ़ चुके हैं, फादर मिस्सा जाते हैं, प्रभु ने ऐसा किया था, प्रभु ने वैसा किया था, प्रभु ने, ये ज्ञान है। अब कंसेप्ट क्या है? इस ज्ञान के ऊपर हमको पूरी तरीके से विश्वास करना पड़ेगा कि यदि प्रभु ने दूसरों के लिए किया था तो ये हमारे लिए भी कर सकता है। तभी हम अपने जिंदगी में गलत डिसीजन लेने से अपने आप को रोक पाएंगे। तभी हम सही मायने में एक क्रिस्तीय कहलाएंगे, जब हम अपने ज्ञान के पे पूरी तरीके से विश्वास करेंगे। और उस विश्वास का नाम है यीशु का वो सुसमाचार, वो 4 गॉस्पेल। इसलिए मैं हमेशा अपने हर वीडियो में, मेरा एक जो मेन कंसेप्ट है ये वीडियो को मैं निकालने का, वो है कि बाइबल का नॉलेज हमारे क्रिश्चियन परिवारों में बहुत 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 कम है। हम सब जितना फादर ने हमें बताया, उसका वो जो बताते हैं उसके हिसाब से हम आचरण कर रहे, विश्वास ज्ञान ही बनते जा रहे, हम क्रिश्चियन कर गए। लेकिन हमारा विश्वास कब बढ़ेगा? वो ज्ञान में जब विश्वास जुड़ेगा तो मल्टीप्लाई। विश्वास कब बढ़ेगा? जब वो जो ज्ञान हमने ले लिया है उसके समान हम आचरण करना शुरू कर देंगे। तो इस पे जरूर आप थोड़ा तो भी समय
अकेले में परमेश्वर के साथ समय बिताइए, ताकि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वो ज्ञान की बुद्धि खोले, जिससे आप विश्वास में बहुतायत में बढ़ जाए। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक माँ अपने 9 महीने के बच्चे को स्विमिंग सिखा रही। इतना अद्भुत है वो वीडियो और इतना अद्भुत ज्ञान मुझे वहाँ से मिला कि कभी कभी हमको हमारे बच्चों को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए कुछ कठोर डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। क्या वो माँ को सच्ची में दिल नहीं है माँ का? क्या उसको तकलीफ नहीं, उसको डर नहीं लग रहा कि मेरा बच्चा पानी डूबने जाएगा? वो वीडियो में 9 महीने का बच्चा है, वो 9 महीने बच्चे को टीच कर रही है। और अब मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं आपको वीडियो अब जरूर देखिए। वो बच्चा ने सचमुच स्विमिंग किया है। 9 महीने का बच्चा जिसको कुछ भी पता नहीं, ना रंग ना रूप ना कलर, उसको सिर्फ अपनी माँ की खुशबू आती, बाकी कुछ भी उसको ज्ञान नहीं है। कंसेप्ट क्या है? वो माँ, वो टीचर। तो आज का ये जमाना है जिसमें हर जगह मल्टीप्लाई का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। ऐसे माहौल में यदि आपको और मुझे, मेरे बच्चों को एक अलग तरीके से जीवन सिखाना है, तो दोस्तों आपको और मुझे मेरे बच्चों को साथ समय बिताना जरूरी है। उनको खुद सिखाना बहुत जरूरी है। दुनिया में भले चाहे जितने टीचर्स क्यों ना हो जाए, लेकिन सबसे पहले टीचर आपको ही होना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या है? आपको अपने बच्चों के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। इसका बहुत और एक अच्छा उदाहरण मैं देती हूँ आपको कि जस्ट अभी शायद 1 महीना हो गया होगा, माँ और बेटा एक रूम में पढ़ाई कर रहे थे और एक रूम में उसका डैडी सामने के रूम में सो रहा था, पीछे के रूम में मम्मी डैडी, बच्चा और 2.5 साल का कुछ बच्चा था और माँ उसको पढ़ा रही थी। मैंने शायद आपने न्यूज़ में देखा भी होगा। वो बच्चे को टीचर ने कुछ डांटा या कुछ बोला कि पढ़ाई नहीं करते। मम्मी ने उसको डांटने के चक्कर में क्या हो गया, वो कुछ ज़्यादा ही गला दबा दी बच्चे का, और बच्चे का डेथ हो गया। मैंने बताया था पहले वीडियो में। कंसेप्ट क्या है? एक ही घर में पिता भी है, एक ही घर में माँ भी है, एक ही घर में बच्चा है, लेकिन एक घर से दूसरे रूम में क्या हो रहा हमें पता नहीं है। ये सब जीवन हमारा हो रहा क्यों? एक ही कारण है, वो हमने अपनी लाइफ स्टाइल को ही अपना जीवन बना लिया है। हमारे पास कुछ भी अलग से नहीं है बताने के लिए जिसपे हम गर्व कर सके कि हाँ, हम इस बात को लेके हम क्रिश्चियन हैं। कुछ भी ऐसा गुण हमारे अंदर नहीं है जो यीशु ने हमें बताया था। वो वाली क्वालिटी हमारे में नहीं है। आज भी हमको अपने आप को सही प्रूव करने के लिए किसी दूसरे को गलत प्रूव करना पड़ता है। अगर ऐसा है तो दोस्तों, ये अंत का समय चल रहा है। कलीसिया उठाई जाने वाली है और कलीसिया वही उठाई जाने वाली है जो पवित्र है और धार्मिक है। पवित्रता आपके विचारों में, मन में, और धार्मिकता आपके आचरण में। तो बहुत ज़रूरी है ये समय अपने बच्चों के साथ स्वयं बिताने का, उनको समझने का, और उनको ये जो भाग दौड़ की दुनिया है इससे दूर रखना है। अगर आपको है तो आपको उनके करीब जाना पड़ेगा। सिर्फ खाना खाने के टेबल पे उनके साथ मत बैठिए, वरना जिंदगी एक मशीन जैसे हो जाएंगी। सही है? जरूर इस पर बार चिंतन कीजिए। ये दोनों और एक बहुत सुंदर मैंने वीडियो देखा, जस्ट आज ही आप जरूर उसको भी देखिए। एक अजगर ने एक हिरन को अपने अंदर लपेट लिया। सुनसान जगह रोड पे एक कार वाला वहां से जा रहा था। उस कार वाले के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो रुक के उस बछड़े की मदद करता और एक अपनी जान बचा के सीधा चुपचाप निकल जाता। लेकिन कार वाले ने दूसरा ऑप्शन चुना। वो उतरने के बाद उसने सेफली, ऐसा नहीं कि कुछ भी, एक बहुत बड़ा झाड़ का डंडा ले से उस सांप से बहुत दूर खड़ा रहा और उस डंडे के उसको सांप को, अजगर को उसने मारा। 1 बार 2 3 बार मारने के बाद उसकी पकड़ ढीली हो गई। जैसे उसकी पकड़ ढीली हुई, वो हिरण झटपटाया और उसकी और फिर ढीली हो गई। फिर सांप डर के मारे अंदर चले गया अजगर और वो हिरण भाग गया। जान को खतरा उसको भी था, लेकिन एक कोशिश उसकी करने से एक जान बच गई। सेम वो माँ की एक कोशिश से वो बच्चा 9 महीने का स्विमिंग सीख गया। हमारी कोशिश कुछ ना कुछ नया करने की, कुछ ना कुछ ब्रेव डिसीजन लेने की होनी चाहिए। इसमें सिर्फ दिन भर के दिनचर्या के बारे में बात मत कीजिए, क्योंकि प्रभु इसको पूछने वाला ही नहीं है कि आप दिन भर में क्या क्या करते थे। कहीं आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, कहीं प्रभु आपको सामने खड़ा होकर पूछने वाला ही नहीं कि तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक उठ के तूने क्या किया। नहीं बच्चे, तूने क्या खाया था, तूने क्या पिया, आपका ये टाइम टेबल नहीं पूछने वाला है। उस 24 घंटे जो आपको प्रभु ने दिया है, उस 24 घंटे में आपने ऐसा क्या नया काम किया है जिससे आपको खुशी मिली, जिससे किसी दूसरे के चेहरे पे खुशी आई, जिससे प्रभु आपके जीवन में काम करे। तो जरूर इस बारे में आप क्या कीजिए, मनन चिंतन कीजिए। चलिए
आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, जो इसमें मैं बोलने वाली हूँ, वो है मन। हमारे सब चीज़ों का मेन मुखिया जो है वो है मन। ये मन ही हमको पॉजिटिव करता है, ये मन ही हमको नेगेटिव करता है, ये मन ही हमको भगाता, ये मन ही हमको काल्पनिक दुनिया में ले जाता है, ये मन ही हमसे मेहनत करवाता। जैसे कि देखिए, अगर आप एक काल्पनिक दुनिया के जीने वाले व्यक्ति, तो आप आंख बंद करके पूरी काल्पनिक दुनिया जीते जीते, हाँ मैं वैसा हो गया, वैसा हो गया, मैं यहाँ चली गई, मैं यहाँ बन गया, ये सब कल्पना में होते थे। आप खुश होते थे, सोचते थे प्रभु कब मेरे साथ ये होने वाला है। लेकिन यदि आप एक मेहनती व्यक्ति हो, ये काल्पनिक व्यक्ति आलसी एक नंबर का, ये जो मेहनती व्यक्ति आँख खोल के सपने देखता है और क्या करता है, उस सपनों के लिए मेहनत करता, उस सपनों को मेरे मेहनत करा। दूसरा, उस सपने कैसे पूरे होंगे करके उसके रास्ते ढूंढता, ऐसे लोगों से जाके मिलता जो उसके सपने को पूरे करने में क्या करे, मदद करे, घर से बाहर निकलता। तो ये कंसेप्ट, दो अलग कंसेप्ट है, सोच की, मन की और सपनों की। आप सपने देखते हैं खुली आंखों से तो आप उसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन आप सोचते हो तो वो एक काल्पनिक जिंदगी आप जिंदगी भर जीते और अपनी जिंदगी में आप कहीं नहीं जाते, बस सोचते 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 वही रह जाते। तो डिसीजन आपका है। तो ये मन के बारे में ईश्वर ने भी बहुत अच्छा बात बताया है कि आपका मन आपको कहाँ लेके जाता, तो मन पे कंट्रोल करो। तो आपने अगर संत मार्कुस का अध्याय पढ़ोगे, आप इसका 9वां अध्याय, इसको आप 42 अध्याय पढ़ोगे, बहुत सुंदर बोला प्रभु ने, जो इन विश्वास करने वाले नन्हों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, इसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वो समुद्र में फेंक दिया जाता। कितना सुंदर बात वो बोल रहे हैं कि हमको किसी के लिए भी पाप का कारण नहीं बनना चाहिए, किसी के लिए भी, ना अपने लिए ना खुद के लिए। अरे करवाता कौन है? मन। हम जो भी सोचते हैं वो ही हमारा मन है। आत्मा वो पावर है जो हमको चलने फिरने की ताकत प्रोवाइड करती है, और मन वो, ये हमारे को एक एनर्जी प्रोवाइड करते रहती है। ये आपने कई बार सुना होगा ना कि देखो, आप कभी बकरे को काटते तो काटने के बाद में उसका मांस हिलते दिखता है, तो अपन क्या बोलते हैं, उसमें जान है, ऐसा अपन बोलते हैं। लेकिन जान है वो ब्लड, वो जो ऑक्सीजन जो साइंस बोलता है वो सब उसमें है, लेकिन जो आत्मा उसको जिलाती है, चलाती फिराती, उसके अंदर में से अभी नहीं है। जिस दिन आत्मा निकल गई सब कहानी खत्म। इसलिए जब तक आप, प्रभु को हम में से किसी की भी मृत्यु पसंद नहीं है, वो हमें जीवन देना चाहता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम जीवित हैं तब तक तो उसी के काम के है ना, तभी तो हम ईश्वर के बारे में दूसरों को पा सकते, तभी तो हम उसके आचरण को अपने अंदर ला सकते, तभी तो हम ऐसा एक जीवन जी सकते जो यीशु को पसंद हो। उसने हमें संसार में मरने को नहीं भेजा। क्यों हम अपने मृत्यु के नाम से डरते हैं? वो हम कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे मृत्यु में जाए, इसीलिए तो अपने पुत्र को वो भेजा ना, कि ताकि हमको अनंत जीवन मिले। डर क्यों है हमारे अंदर ये मृत्यु का? क्यों डर जाते हम? तो दोस्तों, प्रभु कहते हैं कि अगर हम किसी के लिए भी पाप का कारण बनते हैं तो इससे अच्छा क्या है, हमारे गले में पाट का पत्थर बांध के हमें समुद्र में फेंक दिया जाए। तो दोस्तों, अपने जीवन में कभी भी किसी के लिए भी पाप का कारण मत बनिए। कोई अच्छा घर का माहौल है, शांति, तो कुछ ऐसी बात मत बोलिए जिससे माहौल बिगड़ जाए। क्योंकि आपको पता है, राई का ही पहाड़ बनता है, पहाड़ का राई बनता है, ऐसा डायलॉग कहीं नहीं सुना गया है। इसका कंसेप्ट क्या है? छोटी सी बातों से बड़ा झगड़े का निर्माण होता है। कभी आपने सोचा कि बड़े बात का छोड़ा, तो मैं अभी मेरे मिस्टर बता रहे थे, एक न्यूज में आया, 2 दोस्त, पक्के दोस्त थे, इंजीनियर दोस्त था, पढ़ाई लिखाई कर, दोनों भी अच्छे फैमिली के, सिर्फ मस्ती मस्ती में एक दोस्त दूसरे दोस्त को बैल बोल दिया तो उसको गुस्सा आ गया, तू मुझसे माफी मांग, और गुस्से गुस्से में उसने उसको मार डाला। क्या उसका गुस्सा शांत होने के बाद अपने दोस्त, उसने उसको एडमिट भी करा, क्या वो दोस्त वापस आ सकता? क्या उसकी माफी, SORRY, सॉरी, उसका जीवन सुधार सकती? वो जो उस पर एक मुजरिम का, एक खूनी का जो धब्बा लग गया, वो निकल सकता है? सोचो दोस्तों कि कहीं हमारा भी आचरण ऐसा नहीं है कि हम किसी के घर में जाके, खुद के ही घर में झगड़े का कारण है हम, कहीं हमारा ऐसा आचरण तो नहीं है कि हम दूसरे पे दोष लगा के खुद को सुरक्षित रखते हैं। क्योंकि प्रभु कहता है, स्वर्ग राज्य में जाने से, एक हाथ के जाने से अच्छा, पूरे शरीर जाने से अच्छा आपके हाथ कट जाए तो अच्छा, अगर हाथ पाप का कारण बने तो, आपकी आंख निकाल दो अगर पाप का कारण बने, आपका पैर। तो कंसेप्ट क्या है? प्रभु आपको आपके हाथ पर काटने को बोल रहे हैं? नहीं, वो बता अपने मन को कंट्रोल करो। अगर आपका हाथ किसी को पाप करने के लिए ये कर रहा है तो कंट्रोल करो अपने हाथ को, कि ऐसा ना हो कि आप उसके लिए क्या करो, क्योंकि हाथ कट जाने से आपका मन तो रुकने वाला नहीं ना।
मान लीजिए आपकी आंखें आपने निकाल के रख दी टेबल पे कि मेरे आंख मुझे पाप करवा रही, लेकिन मन तो काम ही कर रहा ना, वो तो बुरा अच्छा सोच ही रहा। तो कंसेप्ट क्या है, यीशु क्या समझाना चाह रहे हैं हमारे को इस दुष्टांत से? दुष्टांत बहुत बड़ा है, आप इसे जरूर पढ़िए। बुरा उदाहरण, और लिखा भी है, हेडलाइन दी भी गई, बुरा उदाहरण दिया है प्रभु ने कि आप अपने जीवन में किसी के लिए बुरा उदाहरण मत बनिए। आपका शरीर का कोई भी पार्ट किसी के लिए पाप का कारण नहीं बनना चाहिए, ना स्वयं के लिए ना दूसरों के लिए। कि आपने आपकी आंख निकाल दी, मन काम कर रहा, मन में बुरे विचार चल ही रहे, क्योंकि आप बोल रहे मैं बुरे वीडियो देख रहा हूँ, खराब वीडियो देख रहा हूँ, तो मैं अपनी आंख निकालता। मैं वीडियो तो आंखों से देख रहा, लेकिन तेरा मन तो उसी में घुस गया ना। तो अपने मन पे कंट्रोल करना, ये पॉजिटिविटी है। और अपने मन की दिशा में बह जाना, वो है नेगेटिविटी, वो शैतान। वो आपको बहुत इंटरेस्ट दिलाएगा उन चीज़ों में, अरे बहुत अच्छा, गलत चीज़ें देखते रहे, करते रहे, एक एक दो दो घंटा आपको ऐसे ही निकल जाएगा फोन में, बातों में, आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपको ऐसी आलसी पने का जीवन आपको लग जाएगा, और ये सब कुछ देख के सबसे ज्यादा खुश होगा लूसीफर, क्योंकि वो चाहता ही ऐसा है कि हर क्रिस्तीय ऐसा जीवन जिए। कोई भी क्रिस्तीय एक्टिव ना हो, कोई भी क्रिस्तीय ऐसा ना हो जो यीशु के बारे में बात करे, वो सब बोले हाँ हम बहुत सब, प्रभु ही सब कुछ हमारा, एक डायलॉग के समान इस्तेमाल करते हैं ना, ईश्वर ही सब कुछ है हमारा, प्रभु ही सब कुछ है। तो आपका शरीर का कोई भी पार्ट आपके लिए पाप का कारण ना बने, और आप उसको काट दो, वचन में लिखा है। इसका मतलब ये नहीं, आपको ये नहीं करे कि आपका हाथ ना, आपकी आंखें, आपका पैर काट दो। आपको बोलने की कोशिश, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका ये जो मन है, जो आपको इनके माध्यम से पाप करने लगा है, उसे कंट्रोल करो। अपने देखो, निर्जीव चीज का गुलाम मत बनो। हम सब आज मोबाइल के गुलाम बन चुके हैं। हमारे लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं टीवी और मोबाइल के आजू बाजू घूमती है। ये कोई स्वीकार करे ना करे, ये अच्छा है, ये सच है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभु जानता है। तभी तो वचन में मैं बार बार सोचती थी ये बात को कि प्रभु क्यों आपने इतना अलर्टनेशन दिया है कि बुलाए तो बहुत है लेकिन चुने बहुत ही कम जाएंगे। क्यों आपने वचन में कहा है और नास्तिक लोग, मैं तुमको जानता भी नहीं पहचानता, जबकि वो लोग कहेंगे प्रभु ने तेरे नाम से चमत्कार किए, हमने तेरे नाम से अवधूतों को निकाले, इतने महान जो लोगों ने किए, उसको भी प्रभु बोल रहे हैं कि मैं आपको पहचानता नहीं। क्यों प्रभु ने 10 कुंवारी दुष्टांत दिया, जिसमें से 5 समझदार थे, 5 नहीं। कंसेप्ट क्या है, क्या समझाना चाह रहे? वो समझाने चाह रहे कि ऐसा ना हो कि हम प्रभु के ज्ञान से तो पूरे भरे गए, लेकिन हमारा आचरण उसके विश्वास में कहीं भी नहीं है। ये दुष्टांत, बुरा दुष्टांत पढ़िए, अलर्टेशन दिया है कि आपका आंख, कान, नाक, मुंह, आपका शरीर का कोई भी पार्ट किसी दूसरे के लिए, खुद के लिए पाप का कारण न बने। इसके लिए बहुत जरूरी है आपके मन को, आपको कंट्रोल करना। अपने मन के हिसाब से आप उसमें मत भइए उसको, क्योंकि मन को तो जो टेस्टी चीजें इजीली मिलती वो चीज़ें अच्छी लगती, और हमारा को जो चीज़ों में तकलीफ होती, और हमको भी जो चीज़ें आसानी से मिलती, हमको चार्ज मोबाइल एकदम आसानी से मिल गया है, नेट पैक डाल दो, 4 महीने 5 महीने ऐसे ही चलते रहता है। लोग घंटों बैठ रहते मोबाइल में, गाने सुनते रहते, पिक्चर, मुझे नहीं पता क्या करते हैं। मैं ये नहीं बोलती बुरा है, करो, क्योंकि आज मोबाइल के माध्यम से मैं प्रचार कर रही हूँ तो बुरा नहीं, लेकिन कहीं आप उससे गुलाम तो नहीं बन गए? कहीं आपने अंदर इतनी आलसीपना तो नहीं आया कि आप घर से बाहर ही नहीं निकल रहे इस फोन के चक्कर में, इस टीवी के चक्कर में? दुनियादारी से आपको कोई लेना देना ही नहीं, आजू में क्या हो रहा, बाजू में क्या हो रहा, दुनिया में क्या हो रहा, आपको पता ही नहीं। कहीं ऐसा जीवन तो आप और मैं नहीं जी रहे। मैं सभी के लिए बात बोल रही हूँ, कंसेप्ट ये है। दोस्तों जरूर इस पे मनन चिंतन कीजिए। कभी कभी होता है हम छोटी सी बात को अपने परिवार में, जिसको हमको दबा लेना चाहिए, भूल जाना चाहिए, फॉरगेट कर, उसको बड़ा चढ़ा के बताते हैं, और वो छोटी सी बात हमारे पूरे घर में आतंक ला लेती है, और पूरा घर झगड़े का माहौल में निकल जाता है, क्योंकि हमको नहीं पता। मैंने फिर बड़ा शैतान हमको फाड़ के चीर के खाने के लिए बैठा हुआ है, वो यीशु को हर जगह हराने में लगा हुआ है। और यीशु तभी जीत पाएगा जब हम शैतान के सामने अपने आप को विजय बना पाएंगे, जब हम तकलीफ बर्दाश्त करेंगे, जब हम उसका क्रूस ग्रहण करेंगे। क्योंकि सबसे, मैं फिर बता रही, एक ईश्वर का ही सुसमाचार ऐसा है जहां पर ये गॉस्पल ही ऐसे है जहां पे यीशु के नाम पे तकलीफ उठानी है। उसने कहीं पूरे वचन में नहीं कहा कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दूंगा, कार दूंगा, घर दूंगा, अच्छी बीबी दूंगा, नहीं। उसने बोला मेरा क्रूस उठा लो, हल्का है। पौलुस प्रेरितों के पास कोई प्रॉपर्टी, कोई ये नहीं था, उन्होंने यीशु के नाम का प्रचार किया, लेकिन आज वो स्वर्ग राज्य में है। और लिखा है कि संत यीशु के साथ मिलकर हमारा न्याय करने वाले, कितनी बड़ी पोस्ट है उनके पास। तो आप और मैं यीशु के लिए ऐसा क्या कर रहे हैं? दोस्तों जरूर अपने मन के बारे में सोचिए कि मेरा मन मुझे कहाँ लेके जा रहा है। कहीं मेरा मन मुझे आलसी तो नहीं बना रहा है, कहीं मेरा मन मेरे को मेरी जिम्मेदारियों से तो नहीं दूर कर रहा है, क्योंकि जान दो, रहन दो, भगवान है, ये सब बातों से जिंदगी नहीं चलती। जो काम आपका है वो आप ही को करना पड़ेगा, उधर ईश्वर का कुछ ध्यान देना नहीं है।
अगर सब कुछ काम ईश्वर कुछ करना है तो फिर आपको संसार में क्यों भेजा? इसलिए तो भेजा ही कि अब सुसमाचार का जो क्रूस है वो ट्रांसफर हो रहा है। पावर ऑफ टर्नी जो मैंने वीडियो में बताया वो एक मेरे को दी जा रही है, तो आपके पास आई है पावर ऑफ टर्नी। अब आपका काम है कि आप सुसमाचार के 4 गॉस्पेल को कितने लोगों तक लेके जा सकते हैं। आपके परिवार की जिम्मेदारी है वो कौन निभाते हुए, क्योंकि आपके परिवार की जो जिम्मेदारी है उसका कोई भी लेना देना प्रभु से नहीं है। वो बोलेगा तेरे बच्चे, तेरा पति, तेरा परिवार, तूने उसके लिए की तो क्या महान काम की। कंसेप्ट ये है कि तूने इनको छोड़ के किसी दूसरे के और क्या करे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले फिर कहती हूँ अपने परिवारों से ही कीजिए। अपना परिवार ही ईश्वर के कैलिसिया सबसे पहले शुरुआत होती है अपने परिवार से। यदि हम अपने ही परिवार के लोगों से, अपने पड़ोसियों से प्यार नहीं कर सकते, उनको क्षमा नहीं कर सकते, उनकी बातों को नहीं समझ सकते, तो हम एक नामधारी क्रिश्चियन हैं, बस। इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अलर्ट नेशन हमारे लिए बराबर बाइबल में दी गई। मैंने बराबर पे प्रभु को धन्यवाद दी प्रभु कि मैं लोग का आचरण देख के मैं समझ रही हूँ कि क्यों तूने ऐसा कहा है, क्योंकि लोगों ने अपने आचरण में, अपने चरित्र में कहीं तुझे लाया ही नहीं है। सिर्फ अपने बारे में अपना से देख रहे हैं, बाकी कुछ का नुकसान हो जाए हमको कोई लेना देना नहीं। ये सब जीवन हम जी रहे हैं। तो दोस्तों जरूर मेरे इस टॉपिक पे सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रभु बहुत जल्द हमको लेने आने वाले हैं। वो हमारे दरवाजे पे खड़े हैं हमारा द्वार खटखटाने के लिए। कंसेप्ट फिर वही है कि क्या आप दरवाजा खोलने को तैयार है, क्योंकि प्रभु एक जेंटलमैन है। वो कभी भी बिना बोले आपके जीवन में एंट्री नहीं करेंगे। हाँ, शैतान करेगा, उसे जब भी आप मौका देंगे थोड़ा गुस्सा थोड़ा वो फट से आएगा और पूरा काम करके चला जाएगा। लेकिन यीशु खटखटाओ, वो आप खोलोगे, देन वो एंट्री करेगा। ठीक है दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो भी बहुत सारे आशीष का कारण आपके लिए बनेगा। फिर बोल रही हूँ संत मार्कुस का 9 का बुरा उदाहरण है 42, ये जरूर पढ़िए। मैंने पूरा नहीं पढ़ी, आप